कर देते हैं, रिकॉर्डिंग की कर देंगे। चलिए आज करेंगे सर बेसिक ही करेंगे, पर हमारा ना प्लस माइनस सारा हो गया है। हमने देखो संख्याओं को प्लस माइनस करना सीख लिया, डिवाइड करना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, भिन्न को भी सीख लिया, साधारण संख्याओं को, भिन्न को और दशमलव को हमने सीख लिया जी, क्या प्लस माइनस और डिवाइड करना। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे ना वो करेंगे बेसिक क्वेश्चन। लिखिए पहला क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग या जोड़, जोड़ भी बोलते हैं, ठीक है, दो संख्याओं का योग या जोड़, योग या जोड़ 80 है। दो संख्याओं का योग या जोड़ 80 है तथा उनका अंतर तथा उनका अंतर 12 है। कितना है? 12 है। तो संख्याओं का नहीं, ऐसा लिखो, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। हो गया? अब देखिए क्वेश्चन रीड करिए एक बार अच्छे से। दो संख्याओं का ये बोलता है योग कितना है? 80 है। इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? सर दो संख्याएं, कितनी संख्याएं? दो। अगर उन दोनों को क्या करे? जमा करे, तो उन्हें जमा करके कितना आता है? ये बोलता 80। कितना आता है? 80। तो हम जैसे दिया है वैसे लिख देंगे, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है? जैसा दिया था मैंने लिख दिया वैसा, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। अगली लाइन में बोला तथा उनका अंतर, उनका मतलब संख्याओं का। तो सर उनका अंतर कितना है? उनका अंतर है 12। देखो क्या दोनों संख्याएं दी है? नहीं दी है। अगर आप पहली लाइन पढ़ रहे हो ना, दो संख्याएं, संख्याएं कितनी है? दो। क्या दोनों संख्या दी है? नहीं दी है। तो इसका मतलब हम मानेंगे, मान लो एक संख्या x, एक संख्या y। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखना हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो संख्याओं का योग का मतलब हुआ जब हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं? जमा। तो कितना आएगा? ये बोला है इसने, जब हम दो संख्याओं को जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 80। क्लियर हो गया? तथा उनका अंतर, उनका मतलब किसका? इन दोनों का। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। अगर उन्हें माइनस करे तो कितना आएगा? ये बोलता 12। ये बना सर इसका। वो क्लियर है? एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है, या एक थोड़ा क्या करके सॉल्व करके लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग का मतलब वह एक संख्या x दूसरी y, तो दोनों का योग मतलब दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 80। तथा उनका अंतर मतलब उन्हें माइनस करके कितना आना चाहिए? 12। अब आप लोगों ने 10वीं में किए ऐसे क्वेश्चन, याद करना, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, या इसको बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन। तो ये y जमा का, ये माइनस का, जमा माइनस माइनस कट जाएंगे, सेम सेम है, कट गए। तो x जमा x 2x बराबर है, ये और ये क्या हो जाएंगे? जमा, ये भी जमा का, ये भी जमा का, 80 और 12 92। तो x बराबर है 92 बटे 2, ये दो उधर से इधर आ जाएगा। 2 चौके 8, 1 9 और 2 छके 12। इसका मतलब x कितना आया? 12, सॉरी 46। x कितना आया? 46। तो भर देना इधर यार इस वाली इक्वेशन में, समीकरण में। x जमा y बराबर है 80। तो x कितना है? 46 जमा y बराबर है 80। तो y बराबर है 80, ये जमा का है, पहली तरफ जाके माइनस का, तो कितना बनेगा? 46 और 4 50, 50 80, 30 और 4 34 माइनस करके। ये तो आया सर बेसिक से, पर ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। वो आ गया समझ? ये था सिर्फ समझने के लिए, हमने समझ लिया कि इसका मतलब क्या क्या हुआ। योग का मतलब x जमा y, अंतर का मतलब x माइनस y। दो दिए थे, निकाल दो उसके पास। अब जब बिना ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें योग दिया हो और क्या दिया हो? अंतर। क्या क्या दिया हो? योग और अंतर दिया हो, तो इसमें हम ना डायरेक्ट निकालते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालते हम कैसे? बड़ी संख्या का मतलब हुआ योग
जमा अंतर, दोनों को क्या करते हैं? जमा। दोनों को क्या करते हैं? जमा। किस किस को? योग और अंतर को क्या कर देते हैं? जमा। और बटा कितना करते हैं? 2। लो बन गया। तो योग कितना आया सर? 80। अंतर कितना आया? 12 बटा 2। 80 और 12 92। 92 बटा कितना? 2। 2 चौके 8 और 1 9, 2 छक्के 12। इसका मतलब सर बड़ी संख्या कितनी आई? वो बड़ी संख्या कितनी आई? 46। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं सर, इसका मतलब बड़ी संख्या का मतलब एक संख्या निकल गई। एक कितनी है? 46। और दोनों को जमा करके कितना आना चाहिए? 80। इसका मतलब ये हुआ 46 में से कितना जमा करे कि 80 आ जाए। 46 में से कितना जमा करे कि 80 आ जाए। तो 46 जमा 4 50, 50 जमा 3 80। इसका मतलब सर कितना? 34। तो दूसरी संख्या निकल गई। ऐसे भी निकल सकती है। अब ध्यान से एक और चीज सुन लो। या अंतर का मतलब क्या होता है? देखो, अंतर का मतलब माइनस भी होता है। अंतर का मतलब एक और होता है क्या? जैसे देखो मैं बोल रहा हूं मेरी उम्र आप लोगों की उम्र से 10 साल ज्यादा है। कितनी साल ज्यादा है? अगर मान लो मैं 30 साल का हुआ तो आप लोग कितने होंगे? 20 साल के। वो है ना? मैंने बोला मेरी उम्र आप लोगों की उम्र से क्या है? वो क्या कर रहा है? तू सो रहा है? मेरी जो उम्र है आप लोगों की उम्र से क्या है? 10 साल ज्यादा है। इसका मतलब आप लोग मेरे से 10 साल क्या है? छोटे। अगर मैं बड़ा बोलूं या छोटा बोलूं दोनों का मतलब क्या होता है? बराबर। मैं आप लोगों से 10 साल बड़ा हूं, इसका मतलब आप लोग मेरे से 10 साल क्या हो? छोटे हो। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसी लाइन को जो मैंने अभी बोली इसको मैथमेटिक्स में समझू तो इसका मतलब क्या हुआ? गैप। मेरी और आप लोगों की उम्र में कितने का गैप है? 10 साल का। वो है ना? अगर मैं आप लोगों से 10 साल क्या हूं? बड़ा। इसका मतलब मेरी और आपकी उम्र में कितने साल का डिफरेंस है? कितने साल का गैप है? 10 साल का। वैसे ही अंतर का मतलब क्या हुआ? गैप। वो अंतर का मतलब क्या हुआ? गैप। इसका मतलब एक संख्या कितनी बड़ी है? 12। या वही संख्या कितनी छोटी है? 12। वो आ गया समझ? अगर एक संख्या 46 से आई इसका मतलब वो दूसरी संख्या उससे कितनी छोटी है? 12 छोटी। वो देखो बड़ी संख्या कितनी निकली? वो बड़ी संख्या कितनी निकली? 46 निकली ना? आया ना? इसका मतलब छोटी संख्या कितनी कम होगी? 12 कम होगी। कितनी कम होगी? 12। क्लियर हो गया? फर्स्ट डे है, पहला दिन। उधर जाओ सर, उस वाले रूम में। फर्स्ट डे वालों की इधर हो रही है, कर दो नॉक। चेयर ले लेना, चेयर ले लो, चेयर दे दो इन्हें। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, मैं एक एक लाइन समझा रहा हूं बड़े अच्छे से। ये क्वेश्चन ना आप लोगों का ऐसे भी आ सकता था। कैसे? ऐसे देख लो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था। यदि x जमा वाई बराबर है 80 और x माइनस वाई बराबर है 12 हो तो x का मान और y का मान ज्ञात करें। ऐसे भी आ सकता था ये क्वेश्चन। अब इसका और इसका दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। जैसे मैंने लिखवाया ना वैसे या ऐसे, इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। या इसके अलावा ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता था, वो भी लिखवा देता हूं। देखो, यदि दो संख्याओं का योगफल 80 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है। कितने? 12 अधिक है, तो दोनों संख्या क्या होगी? या दोनों संख्या ज्ञात करें। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है ना 3 तरीके से आ सकता था। मैंने तीनों तरीके बता दिए आप लोगों को। एग्जामिनर ऐसे ही देता है जानबूझ के। ठीक है, हम पढ़ के जाते हैं कि तरीके से आ जाता है, थोड़ा तरीका बदल के तो क्या हो जाएगा? हम फंस जाएंगे। हम बोलेंगे हमने ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है। पर देखो, जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया ना, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर कितना है? 12। उसी क्वेश्चन और ये वही क्वेश्चन से आ सकता है ऐसे। यदि x जमा y कितना है? 80 और x माइनस वाई कितना है? 12। तो x निकालिए और y निकालिए। या यही क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? यदि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 80 तथा एक संख्या दूसरी संख्या से कितना? 12 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। सर एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से बता दिए। देखो,
मीनिंग सबका सेम है। वो क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? मैंने अभी बोला सर देखो, दो संख्याओं का योगफल का मतलब हुआ योग दिया है कितना, 80। एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, इसका क्या मतलब होता है, अंतर। क्या होता है इसका मतलब? वो आया समझ? दिया भी मैंने अपना एग्जांपल उम्र वाला, कि मेरी उम्र आप लोगों से 10 साल अधिक है, इसका मतलब आपके और मेरे उम्र के बीच में कितने का गैप है, 10 साल का। गैप का मतलब क्या होता है, अंतर। अधिक बोलो कम बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है विशाल, अंतर। अधिक बोलो या कम बोलो, बड़ा बोलो या छोटा बोलो, इन सभी का मतलब क्या होता है, अंतर। क्लियर हो गया? लिखिए अब लिखिए आराम से, अब लिखिए क्वेश्चन में। बड़ी संख्या निकल गई ना, तो छोटी निकल जाती है कैसे, 46 में से अंतर क्या कर देना, माइनस, कितना हो जाएगा, 32, 34। ठीक है, तो छोटी संख्या कैसे निकलेगी, छोटी संख्या निकल जाएगी सर, अगर डायरेक्ट निकालनी होगी तो छोटी संख्या का फॉर्मूला होता है योग माइनस अंतर बटा 2। पर अगर नहीं पूछी हो डायरेक्ट तो तब नहीं करना ऐसा। चलिए अभी एक ही क्वेश्चन किया, करेंगे अभी बहुत करेंगे ऐसे, सिर्फ समझने पे फोकस करो बस। लिखिए जल्दी लिखिए, शाबाश। हो गया? लिख लिया? जिसने लिख लिया उसके लिए यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन, बाकी आराम से लिखते रहो, कोई ना। दो संख्याओं का जोड़ 1350 है। दो संख्याओं का जोड़ 1350 है तथा दूसरी संख्या पहली से या पहली संख्या से, तथा दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या से 410 छोटी है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें मतलब दोनों में से जो बड़ी होंगी वो निकालनी है। चलिए सर क्वेश्चन मैंने लिख लिया, दो संख्याओं का जोड़ 1350 है, 1350 है, तथा दूसरी संख्या पहली संख्या से 410 छोटी है, तो बड़ी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है, निकालनी है। चलिए निकालिए, शाबाश, करिए यार। इसको मिटा दूं ना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन मैंने समझा दिया पहले क्वेश्चन, इसीलिए ज्यादा टाइम लगाया मैंने पहले क्वेश्चन करने के लिए। सर जो दिया है लिख दीजिए। दो संख्याओं का जोड़ 1350 है, इसका मतलब जोड़ का मतलब क्या होता है, जमा। दो संख्याओं को जमा करके कितना आ रहा है, ये बोलता 1350। चलिए लिख दिया मैंने, हो गया, ओके। फिर उसने बोला तथा दूसरी संख्या पहली संख्या से 410 क्या है, छोटी। मैंने बोला छोटी बोले बड़ी बोले, अधिक बोले कम बोले, इसका मतलब क्या होता है, अंतर। इसका मतलब क्या होता है, अंतर। तो इसका मतलब सर अंतर दिया है कितना, 410। वो अंतर कितना दिया है, 410। हो गया क्लियर? योग दिया है मतलब जोड़ दिया है 1350, अंतर दिया है 410। क्या निकालना है, बड़ी संख्या, सिर्फ बड़ी संख्या निकालनी है, इन दोनों ने निकालनी। तो मैंने अभी बताया बड़ी संख्या कैसे निकलती है, बड़ी संख्या कैसे निकलती है, योग और अंतर को क्या कर दो, जमा। वो माइनस नहीं, जमा। कितना है 1350 जमा 410, कर दिया योग को और अंतर को जमा,
और बटा कितना करेंगे 2, बटा कितना करेंगे कर दीजिए। देखो सुन लो, जमा करने का तरीका भी बताया मैंने पहले दिन से जिसने क्लास लगाई है। 1300 है, ये 400 है, 13 और 4 1700, 50 यहां बचा, 10 यहां बचा, कितना 60, तो कितना बना 1760। अब बच्चों की तरह थोड़ी करना है ना यार जमा, इसलिए तो बेसिक करवाया, ठीक है, तभी तो बेसिक करवाया है। 2 8 16, 1 17, 2 8 16 और 1 0। इसका मतलब अब बड़ी संख्या कितनी आई, ये आई बड़ी संख्या। बस पूछा भी यही था 880, पूछा भी यही था। अच्छा अगर छोटी संख्या पूछते मोहित, सुन रहा है मोहित, अगर बड़ी छोटी संख्या पूछते तो कैसे निकालते? ओ मोहित, छोटी संख्या पूछते तो कैसे निकालते? बड़ी तो निकल गई, अगर छोटी पूछी होती तो क्या करते? इसके बाद दोनों पूछी होती, 880 माइनस कितना करते? वो आ गया समझ? क्यों? क्योंकि सर अंतर का मतलब होता है इतनी छोटी है वो दूसरी संख्या, तो 880 माइनस 410 है ना, तो कर दो 880 में से कितनी छोटी है वो 410 छोटी है वो, इसका मतलब छोटी है इतनी, लिखा तो है देखो। यदि दूसरी संख्या पहली से 410 छोटी है, मतलब 410 क्या है कम है, कौन? छोटे वाली संख्या किससे? बड़ी वाली से, तो बड़ी वाली तो इतनी है, छोटे वाली से और कम है इतनी, तो कर दो 0 7, तो कितनी है 470 है छोटी संख्या। सबका हो गया, सबका ना, ठीक है वेरी गुड। अब मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे शायद पहले ही, नहीं लिखवाए हैं, दूसरे तीसरे दिन लिखवाए थे। ए हाँ ए प्लस बी लिखवाए हैं बिल्कुल। चलो कुछ लोग देरी से आए अलग बात है, अब वो फॉर्मूले यूज होंगे दोस्तों। अब क्या होंगे? फॉर्मूले यूज होंगे, जो मैं लिखवाऊंगा ना वो होंगे यूज। चलिए पहला फॉर्मूला होता है x बोलो चाहे a जमा b बोलो यार, ठीक है, a जमा b का वर्ग या a जमा b का स्क्वायर, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। यहां से भी डायरेक्ट पूछता है ये क्वेश्चन, या तो फॉर्मूला ही आता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहां से a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया? अब अगला क्या है? एक और फॉर्मूले, और कौन कौन से होते हैं बताइए जरा। हाँ जी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। इसका होता है ए जमा बी, ए माइनस बी, और फिर आगे होता है सर ए जमा बी का क्यूब या ए जमा बी की घात 3, ए की घात 3 जमा बी की घात 3 जमा 3a बी, और ब्रैकेट में ए जमा बी। फिर होता है ए माइनस बी की घात 3, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab ए माइनस बी। ये 5 फॉर्मूले हैं, 2 और बच गए, 2 और भी हैं, वो लिख लेना अपने आप। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, एक ये वाला है, ये लिख के आना है। और एक होता है ए की घात 3 जमा बी की घात 3, ये इतनी यूजफुल नहीं है, ये इतनी यूजफुल मतलब ये ज्यादा काम नहीं आते हमें, मैं इसीलिए नहीं करवा रहा हूं। ये लिख लेना आप लोग खुद ही निकाल के। ओके, क्या होता है वैसे इसका फॉर्मूला? a माइनस बी ब्रैकेट बंद, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी। लिखना हो तो लिख लो इधर ही, ये लो a की घात a माइनस बी और a की घात 2 जमा बी की घात 2 जमा 2a बी। इसका क्या होता है? a जमा बी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये लो, हाँ नहीं ऊपर यही है, यही होता है यार, मुझे जितना याद है मेरे हिसाब से यही है फॉर्मूले। चेक कर लेना चेक एक बार घर जाके, डाउट है तो थोड़ा सा। मेरे हिसाब से तो सही है वैसे ये वाला ना, ये भी सही है, एक बार चेक कर लेना, ये तो सही है, इसको देखना एक बार। इन दो में मतलब डाउट तो नहीं है, पर मुझे लगता सही है, फिर भी देख लेना एक बार। ओके देखो, ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे इन्हें छोड़ के, ये सारे फॉर्मूले 5 फॉर्मूले 1 2 3 4
ये पांचों के पांचों फॉर्मूले यूज होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊंगा कैसे। लिखूं क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 145 है। तथा उन संख्याओं का योग 29 है। तथा उन संख्याओं का योग कितना है? 29 है, 29 है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? सर यही क्वेश्चन ना एक और तरीके से आता है, मैं सारे तरीके लिखवा रहा हूं, इन्हें ध्यान देना। एग्जामिनर ऐसे पूछता है उठपटांग करके, उसका मन करेगा जैसा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता तो ये कैसे आता, मैं बताता हूं, चलिए आ जाइए। ये मान लो ऐसे आ गया क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया 145, ऐसे लिख दिया एग्जामिनर ने। यदि ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर है 145 है, तथा ए जमा बी 29 है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा? देखिए कितना डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, हमें समझ नहीं आती ये जब एग्जाम में आते हैं तो, और एग्जामिनर यही करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ के कुछ और जाते हैं, आ जाता कुछ और है, ऐसे बोलते हैं हम फिर, पर नहीं, जो पढ़ा होता है वो आता है, एग्जामिनर का देने का तरीका बदल जाता है बस। इन दोनों क्वेश्चन का सेम ही मीनिंग है, चाहे आप इस क्वेश्चन को ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, ये दोनों क्या है? सेम। हो गया क्लियर? अब इसे मिटा देता हूं, मोहित कुछ बचा इधर? तो हो गया, ठीक है। पीछे भाई हो गया सारा। चलिए क्वेश्चन देखिए सर, अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 145। इसको मत पढ़ो, हम ये ऊपर से पढ़ के बनाएंगे अपने आप, ओके। ऊपर वाली लाइन पढ़ो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 145। सर कितनी संख्या है? दो। क्या दी हुई है? दी नहीं है यार, ये तो बोला, देखो दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 145 है, तथा उन संख्याओं का योग 29 है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। दी नहीं है संख्या, तो नहीं दी है, तो मान लो एक संख्या x बोलो चाहे, और दूसरी संख्या b। वो आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है? मैं समझा रहा हूं, ऐसा मत सोचना मैं डीप जा रहा हूं। दी नहीं है संख्याएं, दो दी है पर दी नहीं है, तो हमने अपनी मर्जी से मान ली। मान लो एक संख्या कितनी? a, दूसरी संख्या b। इसने बोला संख्याओं के वर्गों का अंतर। संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहले क्या आया? वर्ग, बाद में क्या आया? अंतर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ना उन संख्याओं का क्या निकालना? वर्ग, फिर उन्हें बाद में क्या करना? माइनस, अंतर। वो आया समझ? अगर संख्या है a, तो a का वर्ग कितना हुआ? a स्क्वायर। b का वर्ग कितना हुआ? वो आ गया समझ? इसने बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, आगे दो संख्याओं के वर्ग। अब ये बोलता है इन दोनों का अंतर कितना है? 145। लो ये बना क्वेश्चन, देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दो संख्याएं हैं उनके वर्ग किए, फिर उन दोनों को क्या किया? माइनस। वो पूरा कितना आ रहा है? 145। वो आ गया समझ? ये बोलता ना कोई भी दो संख्या ले लो, उनके वर्ग करो, फिर उन दोनों को क्या करो? माइनस। अगर उन्हें माइनस करके तो कितना आएगा? 145। तथा उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का मतलब a जमा, योग का मतलब होता है a जमा b, कितना है? 29। लो बन गया, वही देखो बना ना, वो आया ना? यस या नो? इन पहली और दूसरी लाइन से यही तो बना, देखो ये और ये और ये। अब निकालना क्या है? a माइनस b। तो सर अभी हमने फॉर्मूला देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसको बोलो चाहे इसको बोलो, क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो सर इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? a जमा b, a माइनस, इसकी जगह हमने इसका फॉर्मूला लिखा और बराबर है में कितना है? लो बन गया, आराम से बन गया यार, वो है ना? ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a जमा b, a माइनस b। लिख दिया इसकी जगह ये,
और 145 की जगह 145 ही लिखा। अब देखो a जमा बी या a माइनस बी दोनों में से एक दिया होगा क्या, a जमा बी दिया है, भर दो a जमा बी की जगह a जमा बी। 29 ब्रैकेट है तो मतलब गुणा, a माइनस बी ये तो निकालना है, वो अंतर तो निकालना है। देखो अंतर मतलब a माइनस बी निकालना है, तो बन गया क्वेश्चन पूरा। 29 का जाएगा उस तरफ, तो a माइनस बी बराबर है, पहली तरफ कितना था 145 और बटे में कितना हो जाएगा 29, 29 पंजे 145, तो सर उन संख्याओं का अंतर कितना आया, निकल गया आंसर। वो निकल गया ना, ये था डीप में समझाया। अगर शॉर्ट करते इसको डायरेक्ट करते तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई पंकज, कैसे करते हैं बता। शॉर्ट में करना हो ना, यहां से तो हमने समझ लिया कि ये हुआ, पर अगर क्वेश्चन आया ऐसा, ऐसे नहीं आया, अगर ऐसे आया होता तो हम ऐसे ही करते फटाफट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ ए जमा बी ए माइनस बी, और कितना था बराबर 145। ए जमा बी दिया था, भर दिया, यहां उधर लेके मल्टीप्लाई हो गया, आ गया ए माइनस बी। पर अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जैसे मैंने लिखवाया तो फिर कैसे करना था, फिर करना था सर ऐसे, देखो वर्गों का अंतर कितना 145 और संख्याओं का योग साइड में लिखना, संख्याओं का योग कितना 29। तो सर वर्गों का अंतर का मतलब क्या होता है, योग गुणा अंतर। ओ देखो ओ वर्गों का अंतर का मतलब वो क्या होता है, ये योग है मल्टीप्लाई बाय अंतर, वो आया ना। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर का मतलब होता है दो संख्याओं का योग माइनस, सॉरी दो संख्याओं का योग गुणा दो संख्याओं का अंतर, यही हुआ इसका मतलब। इस पूरे का क्या मतलब हुआ, योग गुणा अंतर बराबर 145, योग दिया है 29 देखो, गुणा अंतर बटा 145, सॉरी बराबर 145। यार ये तो उधर जाके मल्टी, सॉरी क्या होगा भाग्य होगा, तो काट दो इधर से, 29 पंजे 145, अंतर कितना आया, लो सर वो आया समझ, एक ही मतलब है यार, पजल मत हो, सब कुछ सेम है ठीक है, बस क्वेश्चन आने का तरीका क्या है अलग अलग। आ गया इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, आ गया इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, सेम है ऐसा नहीं है ठीक है, सब कुछ सेम है। और हमने सीख लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब होता है योग गुणा अंतर। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ ए जमा बी ए माइनस बी, ए जमा बी को क्या बोलते हैं योग, ए माइनस बी को क्या बोलते हैं अंतर। तो वही तो बोला मैंने कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हुआ योग गुणा अंतर। ओके लिखो अब जल्दी से नोट करिए, वो एक ही तरीके से करना, उससे कर लो ये आ जाएगा समझ ठीक है, क्योंकि वहीं से बनाए ये, कहीं और से नहीं बनाए। करिए करिए, शाबाश शाबाश शाबाश। होमवर्क भी देने वाला हूं मैं आज ठीक है, टाइम हो गया है वैसे। कर दिया क्वेश्चन कुछ लोगों ने, ठीक है जिन्होंने कर दिया वो लिखना नोट करना। नहीं, दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके वर्गों का अंतर 840 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, यह पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने करके लाना है, करके लाना है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 20 है, 20 सॉरी बड़ा करना यार 140 है, तथा उनका योग 20 है।
दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है सर, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे पहले एक बार सेंटर के एग्जाम में आ चुके हैं, आर्मी के सेंटर के एग्जाम में, ठीक है, 2021 वाले में। यहां पे ध्यान देना है आप लोगों ने। कर लेंगे ना, आराम से बन जाएंगे अगर क्या शांत दिमाग से करेंगे। अगर शांत दिमाग से नहीं करेंगे फिर नहीं बनेंगे दोस्तों, ओके, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं कल, करके लाना इन्हें।